हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी समस्या होती है जो बार बार खत्म करने की कोशिश करने पर भी खत्म नहीं होती। कभी वह डर के रूप में आती है, कभी आलस्य के रूप में आती है और कभी मैं नहीं कर सकता के रूप में। हम सोचते हैं कि समस्या बाहर है, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या बाहर नहीं, समस्या एक अशुद्ध रूप में हमारे अंदर है। जैसे प्राचीन कीमियागर साधारण धातु को सोने में बदलने की कोशिश करते थे, लेकिन असली कीमियागिरी धातुओं की नहीं, चेतना की होती है। कार्ल जंग ने कहा था कि कीमियागिरी वास्तव में मनुष्य के अंदर होने वाले परिवर्तन का प्रतीक है। इसका मतलब है, अगर तुम कीमियागिरी की प्रक्रिया को समझ लो तो तुम किसी भी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हो। कीमियागिरी की प्रक्रिया एक ऐसी रहस्यमयी और प्राचीन विद्या है जिसका उद्देश्य केवल धातुओं को सोने में बदलना नहीं था, बल्कि मनुष्य की चेतना को साधारण से असाधारण बनाना था। इसके दो प्रोसेस हैं, बाहरी यानी भौतिक प्रक्रिया, आंतरिक यानी आध्यात्मिक प्रक्रिया। बाहरी प्रक्रिया का सबसे पहला काम है कैल्सिनेशन यानी जलाना। धातु को आग में जलाया जाता था ताकि उसकी अशुद्धि खत्म हो जाए, या इंसान के अहंकार को भी जलाने का प्रतीक था। दूसरा स्टेप है डिसोल्यूशन यानी घुलना। जली हुई धातु को पानी या किसी द्रव में घोला जाता था। इसका अर्थ है पुराने रूप का पूरी तरह टूट जाना। तीसरा स्टेप है सेपरेशन यानी अलग करना। शुद्ध और अशुद्ध तत्वों को अलग किया जाता था, जैसे जीवन में सही और गलत विचारों को अलग करना। चौथा स्टेप है कंजक्शन यानी संयोजन। शुद्ध तत्वों को फिर से मिलाया जाता था ताकि एक नया बेहतर रूप बने। पांचवा स्टेप था ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन। अंतिम अवस्था जहां साधारण धातु को सोने में बदलने का प्रयास होता था। असल में असली कीमियागिरी धातुओं की नहीं, मनुष्य की होती है। जब तुम पहले स्टेप का यूज करते हो यानी जलाना, जब तक तुम समस्या को बचाते रहोगे वह जीवित रहेगी। डर को खत्म करने का पहला कदम है उससे भागना बंद करो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हारा पुराना कमजोर रूप चलने लगता है। ये दर्द होता है, लेकिन यही शुद्धिकरण है। जब तुम दूसरा स्टेप उठाते हो, जैसे खुलना, इस अवस्था में तुम्हारा व्यक्तित्व टूटने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम बदल रहे हो, और ये सहज लगता है क्योंकि मन हमेशा पुराने रूप में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन कीमियागिरी में टूटना जरूरी है। बीज भी पेड़ बनने से पहले घुलता है। अगर वह घुलने में डर जाए तो क्या वह पेड़ बन सकता है? जब तुम तीसरा स्टेप उठाते हो यानी अलग करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने विचारों को संदेह की कसौटी पर परखना होगा। हर उस विचार से पूछना होगा, क्या ये सच है या फिर एक डर है? सुकरात ने कहा था, सवाल करना ही ज्ञान की शुरुआत है। जब तुम सवाल करते हो तब तुम पाते हो कि तुम्हारी समस्या वास्तविक नहीं थी, वो सिर्फ एक विश्वास था जिसे तुमने बिना जांचे स्वीकार लिया था। और जब तुम चौथा स्टेप यानी नया निर्माण, अब तुम पुराने रूप में नहीं हो। अब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं हो, अब तुम अपने मन के मालिक हो। अब तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जो पहले तुम्हें असंभव लगता था। और लास्ट स्टेप है परिवर्तन। अब समस्या खत्म नहीं होती, समस्या की शक्ति बदल जाती है और तुम्हारा कमजोर रूप तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिस दिन तुमने कीमियागिरी की इस प्रक्रिया को समझ लिया, उस दिन तुम समस्या को खत्म करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि कीमियागिरी समस्याओं से डरते नहीं थे। वे जानते थे हर समस्या के अंदर एक नई शक्ति छिपी होती है।